Okay, students. So now we are going to discuss the next question of this chapter. That is chapter number 7, triangle, exercise 7.1. Okay, so आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बैठकर से स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। इन फिगर 7.21 एक फिगर दे रखा है आपको 7.21। इसमें AC और AE बराबर है। देखिए AC और AE आपस में क्या है, इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। AB इजिकल्स टू AD और AB और AD क्या आपस में बराबर है। एंड BAD इजिकल्स टू एंगल EAC मीन्स BAD और EAC ये आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए क्या क्या दे रखा है, AE AC के बराबर है और AB AD के बराबर, और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमसे क्या पूछा है, शो दैट BC इजिकल्स टू DE। हमसे पूछा है BC इजिकल्स टू DE। तो पहले आप गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या दे रखा है हमको, गिवन क्या दे रखा है बेटा, AC किसके बराबर है, AE के बराबर है। ओके, और AB किसके बराबर है, AD के बराबर है। ठीक है, AB किसके बराबर है, AD के बराबर है। और क्या दे रखा है, एंगल BAD किसके बराबर है, एंगल CAE के बराबर है। BAD किसके बराबर है, CAE के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है कि BC इजिकल्स टू DE। BC किसके बराबर होगा, ये लेंथ जो है BC वो DE के बराबर होगी। DE कौन सी लेंथ है आपकी, ये वाली लेंथ है। देखिए BC लेंथ ये है और DE आपकी ये लेंथ है। इन दो लेंथ्स के बारे में कह रहा है। तो आप समझे पहले कि BC देखिए किस ट्रायंगल में आ रहा है। हमें पता है कि CPCD से हम बराबर कर सकते हैं। तो BC किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABC ट्रायंगल में आ रहा है। हमसे देखना बेटा, BC किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABC में आ रहा है। और सिमिलरली कौन सा क्या प्रूफ करना है हमको, DE किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये देखिए ADE में आ रहा है। ढंग से देखिए ADE में आ रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या कि सर हमको तो ये और ये एंगल बराबर दे रखे हैं, ये हमको तो ये और ये एंगल बराबर दे रखे हैं। और देखिए ट्रायंगल देखिए ABC में ये कंप्लीट एंगल A बनेगा। ट्रायंगल ABC में ये कंप्लीट एंगल A बनेगा, लेकिन हमें कंप्लीट एंगल नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ ये और ये दे रखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो क्या दे रखा है, एंगल BAD किसके बराबर है, एंगल CAE के बराबर है। दोनों सब क्या कर सकते हैं, ऐड एंगल DAC ऑन बोथ साइड। आपने क्या किया, DAC को दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब ये जो एंगल है उसको दोनों साइड ऐड कर दिया। कौन सा, DAC। तो अब क्या करेंगे इस टाइम पे, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इजिकल्स टू एंगल CAE प्लस एंगल DAC। ठीक है, आपने दूसरा क्या कर दिया, DAC को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो एंगल BAD और एंगल DAC क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो बेटा, BAD और DAC। ढंग से देखिए, BAD और DAC ये कंप्लीट एंगल क्या बन रहा है, BAC बन रहा है। कंप्लीट एंगल क्या बन रहा है, BAC बनेगा। इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल बनेगा। एंगल BAC किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एंगल देखिए CAE मीन्स ये वाला एंगल राइट बना हुआ है। और एंगल DAC ये एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DAE के बराबर। एंगल DAE के बराबर। क्लियर है। चलिए अब आ जाइए इन ट्रायंगल वही कॉन्वेक्स प्रूफ करते थे हम। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बेटा, ABC एंड ट्रायंगल DAE। ठीक है, AC किसके बराबर है, AE के बराबर है। ये हमें दे रखा है गिवन, ये हमको क्या है, गिवन। AC किसके बराबर है, AE के बराबर है, गिवन है। AB किसके बराबर है बेटा, AD के बराबर है। AC देखो ABC ट्रायंगल में AC किसके बराबर है, AE के बराबर है। AB किसके बराबर है, AE के बराबर। देखो है ना, ABC ट्रायंगल देखो ढंग से, ABC ट्रायंगल में AC जो लेंथ है, AC लेंथ किसके बराबर है, BDAE ट्रायंगल के इसके बराबर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको देखो आप ऐसे बना लो, अलग से बना लो। ये मान लो आपका ABC हो गया और ये हो गया फिगर DAE का। ठीक है, अलग से बना लो, इससे और समझ में आ जाएगा, DAE का। ठीक है, तो AB की लेंथ किस लेंथ के बराबर है, AB की लेंथ किसके बराबर है, AD के बराबर है नहीं है, देखो दे रखा है क्वेश्चन में। और BC की लेंथ जो सॉरी AC की लेंथ किसके बराबर है, AE के बराबर है। क्लियर। और एंगल BAC एंगल, ये देखो ये रहा BAC एंगल किसके बराबर है, DAE के बराबर है। अभी मैंने आपको शॉर्ट करना सिखाया कि कैसे बराबर हुआ दोनों में। ये बीच वाला एंगल हम क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो देखिए ए सी ए ई के बराबर, ए बी किसके बराबर, जल्दी बताइए, ए बी किसके बराबर, ए डी के बराबर, ये भी क्या हमको गिवन है। और ये एंगल एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डी ए ई के बराबर। अभी हमने प्रूव किया है, अब प्रूव्ड अबव। तो इससे क्या हो गया, सो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखिए बी ए सी, अब समझना मेरी बात, लिखेंगे कैसे, अब बात समझना बेटा। बी ए सी लिख दिया मैंने, बी ए सी, बी ए किसके बराबर था, ए डी के बराबर था, किसके बराबर था, ए डी के बराबर था, डी ए लिख दिया मैंने। अब मैंने देखो ए डी नहीं लिखा, मैंने डी ए लिखा है। इसके पीछे रीजन पता है आपको क्या है, क्योंकि सर बी ए को आप ए डी डी ए डी भी लिख सकते थे ना, ए डी सी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे डी ए क्यों लिखा है, क्योंकि सर ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और ये थर्ड। बी ए को सुनिए, बी ए को मान लो मैं ए डी लिख देता, यहाँ समझना बेटा, बी ए की जगह बी ए किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि सर जब बी किसके बराबर था, ये सेकंड पोजीशन किसकी, एंगल ए की पोजीशन है, और ये एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है, तो इसके एंगल ए के बराबर है। यहाँ ए की पोजीशन कौन सी है, सेकंड, तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए पोजीशन उसकी, सेकंड पोजीशन होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया उसका डी ए सी लिखा। अब चेक कर लीजिए, देखो बी ए किसके बराबर है, ए डी के, बी ए डी के बराबर, सही है। ये बीच वाला एंगल दे रखा था हमें बराबर, बी ए सी किसके बराबर है, डी ए ई के, सॉरी डी ए मान लीजिए यहाँ पे, डी ए ई के बराबर है। और देखिए तीसरा क्या है, ए सी, यहाँ पोजीशन क्या है ए सी की, ए सी की पोजीशन क्या है, सेकंड एंड थर्ड, और ए ई की पोजीशन भी क्या होगी हमारी, ए ई की पोजीशन भी क्या होगी हमारी बेटा, सेकंड एंड थर्ड, ए ई की पोजीशन भी क्या होगी हमारी, सेकंड एंड थर्ड, दो है ना, ए सी की पोजीशन सेकंड एंड थर्ड, और तो ए ई की पोजीशन भी क्या होगी, सेकंड एंड थर्ड। तो जिससे क्या हो गया, ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड से क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। अभी देखिए, अब एक बात समझिए, अब आप जानते हैं कि हमसे पूछा गया था, कि हमसे ये नहीं पूछा गया था कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करो, हमसे पूछा गया था प्रूव क्या करना था हमको, टू प्रूव बी सी इज इक्वल टू डी। तो देखो बी सी की पोजीशन क्या है, सेकंड थर्ड, और डी की पोजीशन क्या है, सेकंड थर्ड। तो बी सी किसके बराबर हो गया, डी ई के कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय सी पी सी टी। बी सी किसके बराबर हो गया, डी ई के, बी सी किसके बराबर हो गया, डी ई के बाय सी पी सी टी। ओके बेटा, जल्दी से नोट कीजिए। ओके तो स्टूडेंट्स, आपका करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल आप कर सकते हैं, सेम फिफ्थ की तरह, सिक्स की तरह था जो भी हमने डिस्कस किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या कह रहा है बेटा, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ मेरे। राइट एंगल एट सी, और राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर है, मतलब ये क्या हमारा राइट एंगल, जिस पे हमारा सी पे राइट एंगल है, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, और एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, मीन्स ए एम की लेंथ क्या हो जाएगी, एम बी के बराबर होगी। एम क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। सी इज जॉइंट टू एम, और सी को क्या किया, ज्वाइन किया एम से, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और सी को जब मैंने एम से ज्वाइन किया उसको प्रोड्यूस किया आगे की तरफ डी पॉइंट पे, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, इस तरीके से किया कि डी एम और सी एम क्या हो, आपस में बराबर हो, मतलब डी एम की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो, सी एम की लेंथ के बराबर हो। बेटा ये समझ में आ गया, डी एम किसके बराबर हो, सी एम के बराबर हो। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को किससे ज्वाइन किया गया, पॉइंट बी से ज्वाइन किया गया। शो दैट ट्राइंगल ए एम सी, हमें शो करना है ट्राइंगल ए एम सी। पहले आप गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या है हमको, गिवन क्या क्या है हमें, देखो बेटा ये पता है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री है, बोला ना, राइट एंगल एट सी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो एंगल ए सी भी कितना हमारे पास 90 डिग्री है। और बताइए क्या दे रखा है हमको कि ए एम क्या था, मिड पॉइंट था, तो ए एम किसके बराबर है, एम बी के बराबर है, ए एम किसके बराबर है, एम बी के बराबर। इतने समझ में आ गया, ए एम किसके बराबर है, एम बी के बराबर, और डी एम किसके बराबर है, एम सी के बराबर। ये भी हमें दे रखा था ना कि डी एम किसके बराबर है, एम सी के बराबर। पहला प्रूफ देखते हैं क्या है, पहला प्रूफ कह रहा है ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी। देखिए ट्राइंगल ए एम सी मीन्स ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल बी एम डी मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल टू प्रूव क्या करना है बेटा, हमको पहला प्रूफ क्या है हमारे, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एम सी। चलिए दो तीन प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, देखते हैं किससे लगती है। अब देखिए क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए एम सी
एंड ट्राइंगल डी एम सी, क्या पूछ रहा है, ए एम सी और बी एम डी पूछ रहा है। चलिए बी एम डी पूछ रहा है तो बी एम डी लिख देते हैं, बी एम डी। ठीक है, चलो बताओ बेटा। अच्छा, ए एम सी और बी एम डी में आ जाओ, दो क्या क्या बराबर है, डी एम किसके बराबर है, एम सी के बराबर है। डी एम इज इक्वल्स टू एम सी, दे रखा है। और ये साइड, ये क्या आपका मिड पॉइंट, एम हमारा क्या था, मिड पॉइंट था, तो ए एम इज इक्वल्स टू क्या है, एम बी, ये गिवन था, ये भी क्या है, एम क्या था, मिड पॉइंट, तो ये भी गिवन ही है एक तरीके से, दे रखा है हमें क्वेश्चन में। और बेटा बताओ क्या दे रखा है हमको, और ये देखिए आप जानते हैं ये दो एंगल बन रहे होंगे, कौन से एंगल बन रहे हैं, आपने पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल्स में, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। कौन से एंगल बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो एंगल डी एम बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एम सी वी ओ ए, मीन्स वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा मुझे बताइए कौन सी कॉन्वेंसी लगेगी इसमें, जल्दी सोचिए, थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम देता हूं, समझ में आ गया? देखो कैसे पता चला कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल साइड। देखिए डी एम एम सी के बराबर, डी एम एम सी के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड बी एम ए एम के बराबर। देखिए साइड, फिर बीच में एक एंगल, फिर एक क्या हो गई, साइड आ गई, तो क्या उसी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगी। सो ट्राइंगल ए एम सी is congruent to triangle DMC by side angle side property by SAS property। ये बात समझ में आ गई सबको बहुत अच्छे से, कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगी। चलो अच्छी बात है। अब देखिए ये जो पहला प्रूफ हो गया, देखो सेकंड प्रूफ क्या कह रहा है बेटा हमसे कि DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। DBC क्या है हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए। ठीक है, DBC राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए। चलो एक बात समझना बेटा, चलो अब मुझे इसमें बताओ, इसमें एक चीज देखो, ए एम सी और डी एम बी के बराबर होगा, सी के बराबर नहीं होगा। डी बी एम डी दे रखा है, बी एम डी दे रखा है, तो यहाँ पे ए एम सी बी एम डी के बराबर, डी एम सी बी एम डी के बराबर, सही कर लेना, बी एम डी के बराबर। क्लियर है? चलिए अब क्या कह रहा है दूसरा प्रूफ कि हमें 90 डिग्री होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सीपीसीटी हमने पढ़ी थी, हमने देखो उसमें क्या पढ़ा था, देखो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया ए एम सी। हाँ देखिए ये एंगल देखिए आप जरा, सी ए एम वाला एंगल देखिए, एंगल सी ए एम इज इक्वल टू, देखो ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन के बराबर होगा नहीं होगा, सो एंगल डी एम बी के बराबर होगा नहीं होगा, डी बी एम के बराबर होगा नहीं होगा। देखिए सी ए एम किसके बराबर होगा, डी बी एम एंगल के बराबर होगा नहीं होगा, इस एंगल के बराबर, क्यों, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अब मुझे क्या बताइए, जब ये बराबर हो गया बेटा, इक्वल हो गया, तो कौन सा एंगल बना रहा है ये देखिए सी ए एम ये रहा, और सी ए एम कौन सा एंगल, सी ए एम ये एंगल है, और डी बी एम ये हो गया हमारा ये एंगल, डी बी एम कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो जरा ढंग से देखेंगे बेटा, ए बी क्या हो गई आपकी ट्रांसवर्सल, बी डी और ए सी क्या आपकी लाइन, तो इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, हेंस दे आर मेकिंग कौन से एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। अगर वो ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं तो इससे क्या समझ में आया, हेंस ये दोनों लाइंस क्या हो गई, AC और BD क्या हो गई, AC इज पैरेलल टू BD हो गई। अच्छा बेटा जब AC और BD की पैरेलल हो गई तो इसका मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा, एक चीज पढ़ी थी क्या आपने, एक चीज पढ़ी थी आपने कि ये दोनों क्या होंगे आपके कोइंसिडेंट एंगल्स होते हैं। कैसे कोइंसिडेंट एंगल्स मालूम है ना, कि दो ट्रांसवर्सल लाइन हो और दो पैरेलल लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ये जो एंगल का सम होता है दोनों का कितना होता है, अरे बताइए कितना होता है, 180 होता है ना दोनों एंगल का सम। तो ये एंगल 90 हो गया, तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि सर AD और BD और AC आपस में क्या है, पैरेलल्स है, और ये क्या है उसकी ट्रांसवर्सल, तो ये 90 होगा, तो ये भी कितना होगा 90, तभी तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा नहीं होगा। क्लियर है? तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट से जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो AC किसके पैरेलल था, BD के पैरेलल था। एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, कोइंसिडेंट एंगल्स।
ठीक है, तो DBC का मतलब क्या हो गया, हमें नहीं मालूम, निकालना है। ACB कितना है 90 है, तो ये कितना होगा 180, तो DBC कितना हो गया बेटा 180 माइनस 90, जो कि कितना कहलाता है, एंगल DBC कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया। ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया, ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे आ जाइए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है। थर्ड प्रूफ देखिए इसका, थर्ड बोल रहा है, बहुत सिंपल है थर्ड भी, देखिए थर्ड क्या कह रहा है कि ट्राइंगल DBC टू प्रूव क्या करना है हमको, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ACB, DBC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ACB के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले आप आ जाइए, इन ट्राइंगल DBC, उस ट्राइंगल पर आ जाइए दोनों पे, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ठीक है। DBC और ACB पे आ जाइए बेटा। अच्छा मुझे बताइए, DBC मतलब ये हो गया, DBC और ACB, चलिए गुड। अब एक बात समझिए मेरी, अभी हम क्या जानते हैं इन दो ट्राइंगल्स के बारे में कि सर एक तो हम जानते हैं कि ये एंगल, देखो DBC आप अलग से ना लो, ऐसे ना लो और सिंपल पड़ जाएगा, ये D, ये B, ये C और ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया बेटा हमारे पास ACB, ठीक है, DBC और ACB। अब मुझे बताइए आप, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपके, ये एंगल 90 डिग्री थे, अभी मैंने प्रूफ किया, ऊपर प्रूफ किया यहाँ पे DBC और ये दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए थे, गुड। अब मुझे बताइए, देखो बेटा AB, सुनिए, DB और ACB आपस में बराबर होंगे, कैसे होंगे सुनिए। अभी आप जानते थे कि सर हमने जब इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ किया था कॉन्ग्रुएंट, तो हमने क्या किया था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ किया था CPCT से, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर प्रूफ किए थे हमने CPCT से। सिमिलरली इन द सेम वे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, BD को किसके बराबर कर सकते हैं प्रूफ, AC के बराबर कर सकते हैं, किसके बराबर कर सकते हैं, AC के बराबर, कैसे, CPCT से, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड भी कैसे होगी बराबर, CPCT से बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे बराबर, ये हमने अभी प्रूफ किया। BC क्या है कॉमन, तो प्रॉपर्टी कौन दे जाएगी, साइड एंगल साइड, क्लियर है। चलिए लिखते हैं, BD इज इक्वल्स टू AB, BD किसके बराबर होगी, AC के बराबर होगी, BD किसके बराबर होगी बेटा, AC के बराबर, बाय CPCT से, जो हमने पहले प्रूफ किया था ना, इन दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी थी, तो उससे क्या हो जाएगा, BD और AC आपस में बराबर हो गए CPCT से, ठीक है। और एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ये कैसे प्रूफ करेंगे आप, ABC ACB के बराबर कैसे होगा, ईच 90 डिग्री, ये सारे क्या है 90 डिग्री है, क्लियर। और BC किसके बराबर है, BC के बराबर है, BC किसके बराबर है, BC के बराबर क्या है, कॉमन। तो मुझे बताइए आप कि ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल कौन कौन से, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा, साइड, फिर बीच में एंगल, फिर साइड, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। ये आपका दूसरा तीसरा प्रूफ हो चुका है। अब देखिए लास्ट दे रखा है, CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, जल्दी नोट कीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए इसे। क्या प्रूफ करना है फोर्थ, CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये प्रूफ करना है, CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ओके। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 NCERT। तो अब मुझे बताइए बेटा, एक चीज समझिए जरा, अभी हमने जो प्रूफ किया था, ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, ये और ये। इससे क्या समझ में आया था हमको कि सर जो AB है, ये AB है और ये BD क्या होंगे आपस में, BC क्या होंगी, सॉरी CD, AB और CD क्या होंगी, बराबर होंगी, कैसे बराबर होंगी, CPCT से, कैसे बराबर होंगी, CPCT से। तो हम जानते हैं कि सर AC जो है आपकी, AB जो है किसके बराबर है, किसके बराबर हो गई, AB किसके बराबर हो गई थी, CD के बराबर। अरे देखो भाई, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे ना, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम CPCT से कह नहीं सकते। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्या प्रूफ किया था हमने, यहाँ पे देखो जरा, देखो ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, यही प्रूफ किया अभी जस्ट, ठीक है, ये तो प्रूफ किया है। तो क्या हुआ इसमें, देखो बेटा
बी ए की पोजीशन देखो, फर्स्ट थर्ड पोजीशन बी ए की, तो इसमें भी क्या लेनी पड़ेगी, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। तो क्या हो गया, बी ए डी सी किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हुआ नहीं हुआ, बाय सीपीसीटी लिख लेना। चलो ठीक है, अब जानते हैं डीसी इक्वल्स टू ए बी हो गया सीपीसीटी से, ये सेकंड ये हम जानते हैं। तो डीसी का मतलब क्या हो गया, डीसी, ठीक है, डीसी क्या है हमारे पास, देखो बेटा डीसी को क्या लिख सकता हूं, जब डीसी ए बी के बराबर है तो हाफ ऑफ डीसी भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगा नहीं होगा, जब पूरी चीज बराबर बराबर है तो आधे हाफ ऑफ भी हाफ क्या होगा, बराबर होगा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। तो डीसी क्या है, ए बी के बराबर, हाफ ऑफ डीसी किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ ए बी के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ डीसी क्या हुआ आपका, हाफ ऑफ डीसी क्या लिख सकते हो, सीएम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, पूछो क्यों, क्योंकि देखो बेटा सीएम और एमडी क्या था आपस में, बराबर ही तो थे। तो सीएम क्या है, इस पूरी सीडी का क्या है, आधा ही तो पार्ट है, ठीक है। तो हाफ ऑफ डीसी क्या लिख सकते हो आप, सीएम लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि सर सीडी सीएम जो है वो हमारी पूरी सीडी का आधा पार्ट ही तो है, क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में क्या थे, बराबर बराबर। मान लीजिए सीडी की लेंथ 4 थी, सपोज कीजिए, चलो सीडी की लेंथ मान लो 4 है, ऐसी है नहीं, आप मान लीजिए सीडी की लेंथ 4 है और सीएम और एमडी आपस में क्या है, बराबर बराबर। तो इसका मतलब ये क्या होगा, सर ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, तभी तो पूरी लेंथ कितनी बनेगी हमारी, 4 सेंटीमीटर की बनेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीएम भी 2 होगा और एमडी भी क्या होगा, 2 होगा। तो क्या सीएम हाफ ऑफ सीडी नहीं है ना, सीएम हाफ ऑफ सीडी है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि सीएम की लेंथ क्या है, सीएम की लेंथ क्या है 2, तो 2 जो है 4 का आधा ही तो है, 2 जो है 4 का आधा ही तो है। तो यही तो मैंने लिखा है कि सीएम जो होगा हमारा हाफ ऑफ क्या होगा, सीएम जो होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ डीसी, जो हाफ ऑफ डीसी क्या होगा मेरा, सीएम ही तो होगा, हाफ ऑफ ए बी। ये हो गया प्रूफ, ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। क्लियर है, सीएम क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।